नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज अपन बहुत ही प्यारी प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। उस प्रश्नावली का नाम है प्रतिशत। ये मान के चलिए आप गणित की जान होती है, गणित की जान। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी में प्रतिशत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिशत के बारे में अध्ययन करते हैं अपन। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति प्लस शत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर जो तुलना की जाती है उसे प्रतिशत कहा जाता है। कभी कभार आपके 100 में से 66 नंबर प्राप्त कर लिए माना कि आपने, तो आप कहोगे गुरुजी मैंने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आप सीधे सीधे प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से गुणा किया जा सकता है। 100 से 100 कट गए, 66% आपने अंक प्राप्त किए भाई साहब। आपने कभी कभार 20 में से 4 नंबर प्राप्त किए माना कि, तो आप मेरे से पूछोगे सर मैंने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 20 में से 4 नंबर प्राप्त करने पर, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे अपन। 100 से गुणा कर दिया मैंने, 20 पंजो 100, यानी कि आपने 20% प्राप्त किए हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर 100 से तुलना करते हैं अपन, किसी भी वस्तु को मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 100 के आधार के समांतर माना गया है कि 100 से कितना ज़्यादा है या 100 से कितना कम है। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, ये वाला प्रतिशत का चिन्ह है। एक और होता है ये चिन्ह, ये आपके काम नहीं आता, ये प्रति हजार का चिन्ह होता है। ये प्रतिशत का चिन्ह ये माना गया है। आइए प्रतिशत में अपन एक से बढ़ के क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। 2-4 बेसिक बातें उनको बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद देखना एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन दूंगा। देखते रहना, वीडियो को अंत तक देखना, बस बात यह है। आओ पहला नियम मेरा बता देता हूँ मैं। पहला नियम क्या है, फर्स्ट नियम क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। किसी भी भिन्न अथवा संख्या को, कोई भिन्न या संख्या है, भिन्न अथवा संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए इशारों में बात करूंगा मैं। संकेतों में लिखवा रहा हूँ। किसी भिन्न अथवा संख्या को मैं प्रतिशत में बदल रहा हूँ तो गुणा करूंगा मैं 100 से। क्या करेंगे, किसी भिन्नत्व संख्या को प्रतिशत बदलते हैं तो 100 से गुणा किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया आपके सामने 2/5 लिख दिया, इसको अपन प्रतिशत बदलेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से। 5 का भागा लगाया मैंने 20 बार, 20 दूनी 40, 40% हो गया। अब मैं 1 से 1/2 इस प्रकार की भिन्न आ गई, इसको मैं प्रतिशत बदलना चाहता हूँ तो कैसे बदलेंगे। पहले तो इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 2 एकम 2 एक 3/2, 3/2 को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 2 का भागा लगाया 50 बार, 50 75% आ जाएंगे आपके। आपके सामने मैंने एक संख्या लिख दी 6, इसको प्रतिशत में बदलना है केवल 6 को, तो 100 से गुणा कर देंगे, 600% आ जाएंगे। आपके सामने मैंने 0.4 लिख दिया, इसको प्रतिशत बदलना अपन को। कैसे बदलेंगे, पहले इस पॉइंट को हटाएंगे, 10 लगाएंगे, गुणा कर देंगे 100 से, 10 × 100 40%। आ गई बात समझ में। यानी कि किसी भी भिन्नत्व संख्या को, चाहे भिन्न हो चाहे संख्या हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है मेरा, ये का यही नियम है, प्रतिशत वाली संख्या को भिन्नत्व संख्या में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। संकेतों में लिखना, आपको कॉपी नहीं भरनी है। कॉपी तो आप अब तक भरी है जो ही बहुत है, अब कॉपी नहीं भरनी है। किसी भिन्नत्व संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। प्रतिशत वाली संख्या को भिन्नत्व संख्या में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। देखो इसी संख्या को भिन्नत्व संख्या में बदलता हूँ 40% को। परसेंट को तो हटा देंगे और नीचे 100 लगा देंगे। 100 का भाग लगाया जाता है प्रतिशत वाली संख्या को भिन्नत्व संख्या बदलने के लिए। मैंने 100 का भाग लगा दिया। देखो 0 से कट गए 0, 2 दूने 4, 2/5 आया कि नहीं आया, 2/5 आ गया गुरुजी। इसके बाद देखो आप 75% को बदलना चाहते हैं अपन, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। 25 थी 75, 2500 को 100, 3/4 आ गया। 75%, ये तो 150% हो जाएगा, सॉरी 150%, इसको बदलेंगे तो 75% आ जाएगा। देखो 40% को मैं बदलना चाहता हूँ, 40/100, ये काट दिया मैंने, 4/10 आ जाएगा 40% का। कोई समस्या वाली बात हो ही नहीं सकती। ये आपके सामने मैंने छोटे छोटे 2 नियम बताए हैं कि भिन्नत्व संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और प्रतिशत वाली संख्या को भिन्नत्व संख्या बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। कई बार पूछा गया, एक बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया था परीक्षा में, ये वाला। अब बहुत सारे बच्चे पता नहीं चला इसमें क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। सीधी सी बात है, इस संख्या को भिन्नत्व संख्या बदलने के लिए बोल रहा है, किसी भिन्नत्व संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए बोल रहा है। देखो 2 एकम 2 एक 3/2, 3/2 को प्रतिशत बदलने के 100 से गुणा करेंगे। 2 का भाग लगाऊंगा 50 बार, 50 150% आ जाएंगे।
ये मेरे 2 नियम हो गए। अब आपको मैं तीसरा नियम बताता हूँ। इसमें से बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखना रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 देखना मेरा, कौन बटा किसका या किससे। गुरुजी यह का ही मामलो है। देखना गुणा 100, गुणा 100 क्यों किया मैंने? प्रतिशत बदलने के लिए। और आपसे अगर ये सूत्र भी याद नहीं रहे कौन और किसका और किससे क्या लेना देना, तो आप एक याद ध्यान रखना बात का अथवा से के साथ आने वाली संख्या हमेशा नीचे आती है। आने वाली संख्या हमेशा नीचे आती है। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, 600 800 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 600 800 का कितना प्रतिशत है? 800 के साथ का किसके साथ आइए? 800 के साथ 800 हमेशा नीचे आएंगे, ऊपर 600 आ जाएंगे। गुणा कर देंगे 100 से। देखना 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। 4 दूनी 8, 2500 को 100, 2 तिया 6, 25 75% आ जाएंगे। यानी 600 800 कितना प्रतिशत है? 75% है। ऐसे काफ़ी सवाल है आपके, काफ़ी सवाल आते हैं। मैं आपके सामने 4 सवाल लिख रहा हूँ, ऐसे कैसा सेम टू सेम ही। आप दिखने में देखोगे कि सर एक जैसे सवाल है, बनाने वाला पागल हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 4 सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, दिखने में एक जैसे दिखेंगे लेकिन उत्तर उनके सबके अलग अलग है। 40 50 का कितना प्रतिशत है? ये पहला क्वेश्चन लिख दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 50 40 का कितना प्रतिशत है? तीसरा क्वेश्चन है 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? और चौथा क्वेश्चन है मेरा 40 50 से कितना प्रतिशत कम है? दिखने में चारों के चारों कैसे क्वेश्चन लग रहे होंगे जैसे एक जैसे ये, लेकिन उत्तर इनका अलग अलग है। देखना का अथवा से के साथ आने वाली संख्या में से नीचे आती है। 50 के साथ का आया तो नीचे आएगी ये मैंने नीचे लिख दिया। ऊपर बची कुछ संख्या 40 गुणा कर देंगे 100 से। 50 दूनी 100, 40 दूनी 80% आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, 50 क्या साथ आया कि 40 के साथ आया? का 40 के साथ आया है। 40 को नीचे लिख देंगे, 50 को ऊपर लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। 0 से काट दिया मैंने 0, 4 का भाग लगाया मैंने 25 बार, 25 पंजे 125% आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है मेरा 40 50 से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, दोनों में अंतर निकालेंगे। 50 में 40 में कितने का अंतर है? 40 और 50 में अंतर है 10 का। ऊपर तो लिखेंगे 10 अंतर और नीचे लिखेंगे 40, गुणा कर देंगे 100 से। 0 से कट गए 0, 25 का भाग लगाएंगे 25 बार, 4 का भाग लगाएंगे तो 25% उत्तर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे 40 50 से कितना प्रतिशत अधिक कम है? कम अधिक का मतलब अंतर होता है, अंतर लिख दिया ऊपर तो नीचे लिख दिया मैंने 50, गुणा कर देंगे 100 से। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 20% आपके आंसर आ जाएंगे। चारों क्वेश्चन दिखने में एक जैसे दिख रहे होंगे लेकिन उत्तर तो तीन चारों के अलग अलग है। तो दिखने में एक जैसे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग आते हैं उत्तर। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कई क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन है 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखना क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आता है। 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? इन दोनों इकाइयों को सेम करेंगे पर घंटा इसको भी घंटे में बदलेंगे, चाहे ये दिन है तो इसको भी दिन में बदलेंगे। और का अथवा से के साथ आने वाले में संख्या हमेशा नीचे आती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोई कहे गुरुजी दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे नहीं होते, दिन में 24 घंटे होते हैं, रात और दिन दोनों आ गए इसमें। 5 घंटा को ऊपर लिख देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। 5 को 100 से गुणा किया तो 500, 500 में 24 का भाग लगा देंगे। 500 में 24 का भाग लगा रहा हूँ, देखो आपके सामने में। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 बच गए, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के 0 आ गई। 20 सही 20/24 यानी कि 5 20 5 का 24, 20 सही 5/6% आपका उत्तर आ गया। आगे बात समझ में, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड होंगे। कौन बटा किसका है, किससे गुणा, 100 का अथवा से के साथ आने वाली संख्या में से नीचे आती है, ध्यान रखना आप। तो चौथा नियम है मेरा, बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो चौथे नियम से आते हैं। और आप देखते देखते सेकंडों में जवाब दोगे।
1 सेकंड में जवाब दोगे आप, देखते देखते देखना, देखते रहना, बस वीडियो को अंत तक बने रहना आप। चौथा नियम देखना क्या है। चौथा नियम क्या, रूल नंबर 4 मेरा, इसका नाम है जेपी फॉर्मूला। गुरुजी इसका नाम जेपी फॉर्मूला है, क्यों दिया आपने? इसका नाम कोई और क्यों नहीं दिया नाम? ये जेपी और कोई नहीं है, ये मेरा ही नाम है जेपी। और इसका नाम जेपी देने का भी ये नहीं है कि आप मेरा नाम फेमस करना चाहता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस आदमी के अंदर 2 आदतें हैं। एक आदत तो ये है, एक दूसरे की तुलना करता रहता है, ये एक दूसरे की तुलना करना और दूसरी आदत है खर्चा अथवा आय अपरिवर्तित रहती है। खर्चा अथवा आय अपरिवर्तित रहती है, यानी एक दूसरे से तुलना करता रहता सारे दिन भर और खर्चा अथवा आय अपरिवर्तित रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को सूत्र याद कराना है और सूत्र भी क्या है कि ये सूत्र जेपी फॉर्मूला ये है A/100 ± A × 100। ए का मतलब है दी गई प्रतिशत। ये सूत्र याद कराना है मुझे। तो ये सूत्र 2 कंडीशन में लगता है। एक दूसरे की तुलना करने वाला सवाल आ जाए तो आपको ये सूत्र लगाना है। जैसे कि राम क्या है श्याम क्या है से 10% अधिक है, बताइए श्याम क्या है राम क्या है से कितना % कम है, तो आपको ये सूत्र लगाना है। कविता क्या है सुनीता क्या है से 20% ज़्यादा है, तो बताओ सुनीता का है कविता क्या है से कितना % कम है, तो ये सूत्र लगाना है। खर्चा अथवा आय अपरिवर्तित रहे, जैसे मैंने कह दिया चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से किसी गृहिणी को कितना % उपभोग बढ़ा देना चाहिए कि खर्चा अथवा आय अपरिवर्तित रहे। 2 कंडीशन में आपका यही सूत्र लगेगा A/100 ± A × 100। ए का मतलब है दी गई प्रतिशत। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं आपके सामने, देखते देखते जवाब दोगे आप। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। देखो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको मैं, एक से बढ़ के एक, इससे रिलेटेड। राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, बताइए श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है। ये आपका क्वेश्चन है। देखते देखते जवाब दोगे आप। बताओ, पहली बार तो सूत्र लगा देते हैं, बाद में सूत्र नहीं लगाएंगे अपन। गुणा 100, ए का मतलब है दी गई प्रतिशत। कितनी % दे रखी है 20, यहाँ लिख देंगे 20। अगर 20 के साथ कम आ जाता है तो 100 में से 20 कम कर देंगे। अगर 20 के साथ ज़्यादा अधिक आ जाता है, वृद्धि आ जाती है तो 20 में 100 में 20 जोड़ देंगे। कम आया तो